मसला फ़लस्तीन के हल तक इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं है। फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। गज़ा में फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम को आज़ाद रियासत का हक हासिल है। फ़लस्तीनी अवाम को इज्तिमाई सज़ा देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी के लिए टेस्ट केस है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का फ़लस्तीन के दो रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन नहीं हो सकता। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने बावर करवाया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की कुवैती वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल्ला अल याहिया से मुलाकात। तिजारती, दिफाई, तवानाई और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा में दो रियासती हल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। आला सतही वफूद के तबादलों पर भी इत्तफ़ाक़। गज़ा में इसराइली जारहियत और इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इज़हार। मसले फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना और देरपा हल की फौरी ज़रूरत पर जोर। फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सऊदी अरब का दो टोक ऐलान। गज़ा में इंसानी तबाही को फौरी ख़त्म किया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इसराइल फ़लस्तीन बहरान में दो रियासती हल को अमली जामा पहनाना ही इलाक़ाई इस्तेहकाम की कुंजी है। खित्ते के तमाम लोगों के लिए सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और खुशहाली फ़लस्तीनियों को इंसाफ फराहम करने से शुरू होती है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम सबसे अहम है। फ़लस्तीनी रियासत 4 जून 1967 की सरहदों में हो और उसका दारुल-हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दिस होना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा, इंसानी बहरान दहशतनाक हद को छू रहा है। एंटोनियो गुतेरेस का गज़ा में फौरी जंगबंदी पर जोर। गज़ा में हर तरफ भूख है, कहत की सूरत हाल झुटलाई नहीं जा सकती। ट्रंप ने भी इंसानी अलमिया तस्लीम कर लिया। अमरीकी सदर ने कहा, गज़ा में इमदादी सामान की तरसील और तकसीम की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। गज़ा के शहरी ग़ज़ाई इमदाद तक पहुँच नहीं पा रहे। उम्मीद है गज़ा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँच जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से किर्गिज़स्तान के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वफ़द का खैर मक़दम किया और IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान प्रोटोकॉल और मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत को सराहा। उन्हें तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबित और अवामी तबादलों के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने IGC के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहज़ेब रंद के वालिद की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने खैर मोहम्मद को हुकूमत की जानिब से शाहज़ेब रंद के लिए 50 लाख का चेक दिया। वज़ीर-ए-आज़म का शाहज़ेब रंद के लिए आइंदा मुकाबले के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। ख़ानदानी मनसूबाबंदी वक्त का तकाजा है। पाकिस्तान में बच्चों की पैदाइश की शरह 3.6% है। सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाना तरजीह है। इंसदादे हैज़ा का 3 साला कौमी प्रोग्राम अहमियत का हामिल है। कोशिश है छोटे अमराज का इलाज मुकामी सतह पर हो। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सिर्फ अवाम या हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकते। सेहत के शोबे में आलमी इदारों के ताउन को सराहा। 5 अगस्त जाली हुकूमत के लिए बड़े सरप्राइज का दिन होगा। एहतजाज की तैयारियां देखकर जाली हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, वज़ीर आला अली मीन गन्नापुर एहतजाजी तहरीक के तमाम इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। जाली हुकूमत के औछे हथकंडों का मुकाबला करने के लिए पेशगी इक़दाम कर लिए। हुकूमत ने 26 नवंबर जैसे हथकंडे दोबारा आजमाए तो इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
वज़ीर ख़जाना पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात की तकमील के लिए आज अमरीका पहुंचेंगे। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना के दौरे के दौरान पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी। तिजारती मुआहदे से दोनों ममालिक की मईशतों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को रिवायती और गैर रिवायती शोबों तक वुसअत देने का ख्वाहिश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। इंडेक्स में 908 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,40,288 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे सस्ता 283 रुपये 21 पैसे से कम होकर 282 रुपये 90 पैसे पर। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 1342 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 134 अफराद गिरफ्तार, 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1208 पर जुर्माने। आज़मीन हज के लिए बड़ी खबर। हज 2026 के अखराजात की वसूली अगस्त के पहले हफ्ते में मुतवक्के ज़राए के मुताबिक पहले पाइये की बुनियाद पर हज वाजिबात वसूल किए जाएंगे। पहली किस्त की मालियत 5 से 5.5 लाख रुपए होगी। हज अखराजात वज़ारत मजहबी अमूर के मंजूर करदा बैंकों में जमा कराए जा सकेंगे। नाअहल मोदी सरकार का नाकाम ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में शदीद तनकीद के बाद नया शोशा। लोकसभा में मोदी की तकरीर को झूठी सपोर्ट फराहम करने के लिए ऑपरेशन महादेव का ड्रामा रचाया गया। भारतीय वज़ीर दिफा ने नाकाम ऑपरेशन सिंदूर में तैयारों और फौजी हलाकतों के सवालात को टाल दिया। राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर से कबल सिक्योरिटी निगरानी में खामियों पर भी कोई जवाब न दे सके। पाक भारत जंग के दौरान मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का दावा। कहा, अमेरिका के साथ किसी भी मरहले पर बात नहीं हुई, चाहे वो तिजारत का मामला हो या कुछ और। वज़ीर आज़म मोदी और अमेरिकी सदर के दरमियान कोई बात नहीं हुई। कसूर में पुलिस की कार्रवाई। 13 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम मारा गया। साथी खातून गिरफ्तार। मुलजिम सगीर ने चंद रोज कबल अपनी कजन नगीना के साथ मिलकर महक को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद ज़िबा कर दिया। सवात खवाजा खेला में फरहान कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने मरकजी मुलजिमान कारी उमर और उसके बेटे एहसान को गिरफ्तार कर लिया। DPO सवात मोहम्मद उमर खान के मुताबिक मुलजिमान वाक़े के बाद फरार हो गए थे। तालिब इल्म फरहान को मदरसे में तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया था। वाक़े में मुलविस 10 मुलजिमान को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक कोहाट, ठंगू, औरकजई और लोअर कुरम के सरहदी इलाकों में शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर गनशिप हेलीकॉप्टर से शेलिंग की गई। 200 से ज्यादा आर्मी और पुलिस एहलकार खारिज के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में शरीक। सिक्योरिटी की अबतर सूरत हाल। बाजोड़ के मुतादिद इलाकों में दफा 144 नाफिज। डिप्टी कमिश्नर ने मरासला जारी कर दिया। तहसील लोई मामून के 16 देहात में लोगों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत। जामशोरों सेहवन अंडस हाईवे रोड पर मुसाफिर कोच भैंस से टकरा कर उलट गई। 2 अफराद जाम बहक, बच्चों और खवातीन समेत 30 जख्मी। मुसाफिर कोच लाड़काना से कराची जा रही थी। लकी शाह सदर के करीब हादसा पेश आ गया। रहीम यार खान में शेख ज़ैद अस्पताल से मिलने वाली अद्वियात में से कीड़े निकल आए। मरीज ने दवाई में कीड़ों की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। वीडियो वायरल होने के बाद ज़िला इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। तर्जमान PDMA का कहना है लाहौर समेत दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट कर दिया गया। मानसून बारिशों का 5वां सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। और
और पीसीबी की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लाजिम करार। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस अगस्त में 400 रीजनल खिलाड़ियों का फिटनेस जायजा लेंगे। पहली दफा पीसीबी डिपार्टमेंटल टीमों के फिटनेस टेस्ट भी खुद लेगा।